नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शुरू हो चुका है ऐलान जंग। ऐलान जंग यानी वो बुलेटिन जिसमें चुनावी राज्यों की हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां की हर हलचल से हम आपको ऐलान जंग में वाकिफ करवाते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में नामांकन का काम खत्म हो चुका है और अब सारी निगाहें राजस्थान की ओर हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस आज उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। अब तक 95 उम्मीदवारों के नाम पार्टी घोषित कर चुकी है। सोनिया राहुल गहलोत बैठक में मौजूद है। आज चौथी लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं सहयोगी जैनेंद्र के पास और जानते हैं कि क्या कांग्रेस आज अगली लिस्ट जारी करेगी और शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे चर्चित नामों का क्या होगा। जैनेंद्र। बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस आज अपनी चौथी लिस्ट जरूर जारी करेगी। हालांकि इसको दोपहर में ही जारी होना था, लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से लिस्ट जो है वो दोपहर जारी नहीं हुई और अब दोपहर से शाम हो चुकी है। लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक कांग्रेस 95 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम तय जो हैं वो लगभग 165 सीटों पर हो चुके हैं। 165 से 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। तो चौथी जो सूची होगी, उम्मीद की जा रही है कि उसमें लगभग 40 से 50 के आसपास नाम हो सकते हैं। हालांकि अभी 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार तय होना बाकी है, जिसको लेकर जब हम और आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। जहां तक महेश जोशी और शांति धारीवाल की सीटों का सवाल है, तो महेश जोशी की जो टिकट है वो कट चुकी है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। शांति धारीवाल का मामला अभी भी अटका हुआ है और अभी जो बैठक चल रही है कांग्रेस मुख्यालय में, उसी में शांति धारीवाल के भविष्य पर फैसला लिया जाना है। जी अखिलेश। जी शुक्रिया जैनेंद्र। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक हम वो बात भी पहुंचाएंगे। महेश जोशी जयपुर की हवा महल सीट से विधायक हैं और गहलोत सरकार में मंत्री। हवा महल से फिर से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन आलाकमान उनकी सीट पर ऐलान नहीं कर रहा। आज महेश जोशी सालासर बालाजी की शरण में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इन 3 तस्वीरों पर नजर दौड़ाई। आज सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, 25 अक्टूबर को श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना और 24 अक्टूबर को गोवर्धन महाराज के मंदिर में दंडवत। संकट मोचन हनुमान से लेकर भगवान श्री कृष्ण के दर पर हाजिरी लगाते ये अशोक गहलोत के मंत्री महेश जोशी। राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट पर लिस्ट आ रही है, लेकिन नहीं आ रहा तो किसी लिस्ट में महेश जोशी का नाम, और टिकट की आस में जोशी जी भगवान के दरबार में हाजिरी पर हाजिरी लगाए जा रहे हैं। महेश जोशी जयपुर की हवा महल सीट से विधायक हैं और यहीं से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही। गहलोत के खासम खास महेश जोशी को आखिर टिकट के लिए इतनी मशक्कत करनी क्यों पड़ रही है? उसके लिए इन 3 किरदारों पर नजर डालिए, जिनमें एक खुद महेश जोशी है। पहला किरदार शांति धारीवाल, दूसरा किरदार महेश जोशी और तीसरा किरदार धर्मेंद्र राठौड़। ये तीनों नेता अशोक गहलोत के करीबी हैं, लेकिन तीनों की टिकट फाइनल नहीं हो पाई और संयोगवश नहीं बल्कि प्रयोगवश ज्यादा लग रहा है। पूरे मामले को साल भर पुरानी घटना से समझिए। पिछले साल जब राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की बात उठी थी, तब शांति धारीवाल वो नेता थे जिन्होंने अशोक गहलोत के पक्ष में कमान संभाल रखी थी। उनका साथ दे रहे थे महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। कैमरे पर शांति धारीवाल ने कहा था कि राजस्थान में जो कुछ है वो अशोक गहलोत हैं और कोई नहीं। कौन कर रहा बदलाव? जैसे अभी माकन जी आए हुए हैं, कौन कर रहा बदलाव? जैसे चर्चा आ रही है, यहाँ तो अशोक गहलोत ही है, जो कुछ है। जो 25 सितंबर 2022 को जयपुर में शांति धारीवाल के घर पर गहलोत समर्थकों की मीटिंग हुई। ये तस्वीर उसी दिन की है। इस मीटिंग में भी धारीवाल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। धारीवाल के नेतृत्व में बगावत की आवाज ने राजस्थान में गहलोत की कुर्सी बचा ली थी, लेकिन अब गहलोत तीनों को टिकट नहीं दिला पा रहे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सीईसी की बैठक में इनके नाम पर सोनिया और राहुल गांधी दोनों कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। देखिए, कांग्रेस में तो टिकट को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। खबर यह है कि कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर फैसला होगा। बीजेपी ने अभी तक 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें 124 उम्मीदवारों को घोषित किया गया। राजस्थान में नामांकन शुरू हो चुका है।
बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 7 सांसदों को राजस्थान के चुनावी अखाड़े में उतारा। दूसरी लिस्ट में 21 अक्टूबर को वसुंधरा सहित 83 उम्मीदवारों को टिकट दिया। 10 दिन हो चुके हैं और बीजेपी की अगली लिस्ट का इंतजार हो रहा है। राजस्थान में टिकट को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक कल होगी। सवाल ये है कि बीजेपी की अगली लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? कोई पेच नहीं फंसता। बीजेपी की लिस्ट कभी कोई 2-3 महीने पहले नहीं आती हैं और ये अपनी पार्टी की एक तरह की रणनीति ही है और इसलिए कोई इसमें समस्या नहीं है। और कोई पहली बार ऐसा हो रहा है ऐसा तो है नहीं। हमेशा हमारी इस लिस्टें अंत तक आती हैं और उसका अलग रणनीति रहती है, अलग महत्व है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। बीजेपी 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 76 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई। ये आखिरी बैठक थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई बैठक में सभी बचे हुए सीटों पर मंथन हुआ और कल होने वाली सीसी के बाद कभी भी इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में नामांकन शुरू हो चुके हैं। दिग्गज नेताओं के नामांकन की तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों की अगली लिस्ट का अभी इंतजार ही हो रहा है। ये तब है जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट में लीड ले रखी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी के अंदर की गुटबाजी टिकट में देरी की वजह मानी जा रही है। राजस्थान बीजेपी में एक गुट वसुंधरा राजे का है तो दूसरा गुट गजेंद्र सिंह शेखावत का। अर्जुन मेघवाल, सीपी जोशी, सतीश पुनिया के भी अलग अलग गुट है। माना जा रहा है राजस्थान के क्षेत्रीय छत्र अपने अपने लोगों को चुनावी राजनीति में फिट करने के चक्कर में एक मत नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 10 दिनों में कई दौर की बैठक के बाद भी बची हुई 76 सीटों में आम सहमति नहीं बन सकी है और देरी का कारण भी यही माना जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की 2 लिस्ट के बाद क्या हुआ। दरअसल सांसदों को टिकट दिए जाने से नाराजगी नजर आ रही है। ये देखिए आपके सामने पूरी जानकारी में रख रहा हूं। दरअसल राज्यवर्धन राठौड़, देवजी पटेल का विरोध सामने आया। पहली लिस्ट के बाद 13 सीटों पर विरोध हुआ। दूसरी लिस्ट के बाद विरोध 23 सीटों पर पहुंच गया। पार्टी की गढ़ मानी जा रही 10 सीटों पर भी विरोध हुआ। 1 दर्जन सीटों पर परिवारवाद का बोलबाला भी साफ साफ नजर आ रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी कैंप से है, जहां खबर यह है रात 8 बजे से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राजस्थान कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें बाकी सीटों पर भी चर्चा की जाएगी। पहले यह बैठक बहुत ही अहम इसलिए मानी जा रही है, कल की बैठक से पहले यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है आपको बताएंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूंगा आज सुबह से ही ये बैठक चल रही है। कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर चल रही थी। अभी ये बैठक 10 मिनट पहले ही खत्म हुई और अब 8 बजे से भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, बीएल संतोष भी रहेंगे। और इस बैठक में अब तक जो पार्टी ने यानी कि स्टेट को की जो कमेटी रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो प्रभारी हैं वो रहे हैं, उन लोगों ने जो स्क्रीन किया है यानी कि सिंगल नाम के पैनल को लेकर आज भाजपा अध्यक्ष के साथ बैठेंगे और बताएंगे कि किस सीट पर हम किसको टिकट दिया जाए जिससे जीत हासिल होगी। और उसके बाद यानी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज जो रात में फाइनल हो जाएगा भाजपा अध्यक्ष के आवास पर, कमोबेश उसी लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति उसको अडॉप्ट कर लेगी और उसको अप्रूव कर देगी। और उसके बाद माना जा रहा है जब कल बैठक होगी कभी भी यानी कि लेट नाइट भी, और लेट नाइट नहीं हुआ तो परसों सुबह किसी भी समय राजस्थान की जो बची हुई सीटें हैं उनमें से ज्यादातर सीटें कल के कल रिलीज कर दी जाएंगी ताकि चलिए एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए। दरअसल बीजेपी ने अभी सभी उम्मीदवारों के टिकट तय नहीं किए हैं, लेकिन आपको यह बता दें हलचल बहुत तेज है। दिग्गज उम्मीदवारों का नामांकन शुरू है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान जा रहे हैं, जहां वो सांसद बाबा बालकनाथ के नामांकन के मौके पर अलवर के तिजारा में रैली करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि परसों यानी 2 नवंबर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जयपुर जाएंगे। पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया के नामांकन में वो भी शामिल होने वाले हैं। वहीं 3 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद के दौरे पर रहेंगे।
नाथद्वारा और राजसमंद में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में वो भी शामिल होने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यहां नामांकन दाखिल करने का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन इस नामांकन के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा सरेआम होने लगी। खबर तो यह है कि अंदर खाने दिग्विजय और कमलनाथ में बन नहीं रही और इसी को लेकर कल शाम दिल्ली में बैठक हुई। बीजेपी इस दावे को हवा दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ है नहीं। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। यूं तो फिल्म शोले में जय और वीरू की जोड़ी के जरिए दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन सियासत में उपमाओं के मायने बदल जाते हैं। और जब सीएम शिवराज कमलनाथ और दिग्विजय को जय वीरू बता रहे हैं तो संदेश खुद ही समझ लीजिए। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। दरअसल कल मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में यह बैठक ऐसे वक्त हुई जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच अनबन के कयास तेज हैं। इस बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा राहुल गांधी भी मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने दोनों नेताओं के बीच किसी भी अनबन से इनकार किया है। और दिल्ली से जब कमलनाथ ने भोपाल में लैंड किया तो कथित विवाद पर एक लाइन में सफाई दी और उससे पहले दिग्विजय भी पूरे विवाद को बीजेपी की स्क्रिप्ट बता चुके हैं। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। हालांकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है और इस आग की चिंगारी छूटी थी टिकट बंटवारे के वक्त, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट कटने के बाद कमलनाथ के घर का घेराव किया था। तब कमलनाथ ने ठीक रात दिग्विजय सिंह पर फोड़ दिया था। हालांकि इस वायरल वीडियो के अगले ही दिन कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के सामने मंच से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। हमने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। बावजूद इसके एमपी में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स चुनावी नारों में तब्दील हो चुकी है। जयवर्धन सिंह के फाड़ो तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई, फाड़ना है। दिग्गी राजा और कमलनाथ में अंदरूनी मतभेद हैं या नहीं, ये बेहतर वो दोनों ही बता सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में नामांकन खत्म हो चुका है और कांग्रेस के टिकटों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि 230 में से 131 टिकट कमलनाथ के समर्थकों को मिले हैं। टिकट पाने वाले दिग्विजय के समर्थकों की संख्या 65 है। बाकी 34 सीटों पर टिकट अन्य कैंप के समर्थकों को मिला है। और इस कैंपबाजी का असर ये है कि प्रदेश में करीब 3 दर्जन सीटों पर बागी उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस परेशान है। फिलहाल सर्वे में तो कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन ये गुटबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। और अमृत कलश यात्रा के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा है। सीधे कर्तव्य पथ आपको लिए चलते हैं। भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश को, देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर
हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान में गांव गांव गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। आपका स्वागत है। सीधे कर्तव्य पथ का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नए संसद भवन में जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।